सभी का एक बार फिर वासु इंस्टीट्यूट में हाथ जोड़कर तहे दिल से स्वागत है। जहाँ कल कथा ने विराम लिया था, आगे की कथा का दर्शन करिए, गाइएगा, गुनगुनाइएगा और अपने हृदय में अंकित कीजिए। और जहाँ जब विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम हो तो आपत्ति दर्ज भी जरूर कराइएगा कि इसीलिए आप मेरे पास आते हैं। ठीक है, आज की डेट का पहला सवाल पहले याद कर लेते हैं। हम कर क्या रहे हैं? हम कर रहे हैं NCERT की एक्सरसाइज 7.2 में जीवन कर रहे हैं आप। और प्रश्न नंबर चल रहा है 24। ध्यान से देखिएगा, इंटीग्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, बढ़िया सवाल है। अब थोड़ा सा ट्रिक स्टार्ट हो जाएगी। 2 cos x माइनस 3 sin x बटे 6 cos x प्लस 2 sin x 4 sin x। ऐसे ब्रैकेट में बंद करना चाहिए था, इसने नहीं किया, मैंने कर लिया। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ बुक वाला कुछ कमियां छोड़ देता है तो उसे टीचर अपने आप पूरी कर लेता है। आपको भी पूरी करनी, अगर मैं कोई चीज़ छोड़ देता हूं तो वो आपको पूरी करनी चाहिए। ये नियम है प्रकृति का। इसका समाकलन करना है। मैं ट्रिक भी बता दूंगा, सब कुछ बताऊंगा। एक बार सवाल के दर्शन करिए, भीतर की इंद्रियों से, अंदर की आत्माओं से, तो आपको 100% आनंद मिलेगा। मैंने ऊपर देखा 2 और 3 में कोई कॉमन नहीं है, कॉस और साइन में कोई कॉमन नहीं है। पहले शुरुआत यहीं से करते हैं, कॉमन से ही, कहीं का भी सवाल हो। नीचे देखा 6 और 4 में कॉमन है 2, और कॉस और साइन में कोई कॉमन नहीं है। तो हम क्या करें, अपना काम कर लें, 2 को कॉमन ले लें। 2 को कॉमन, तो कहाँ से कॉमन ले रहे हैं? नीचे से ही तो ले रहे हैं, कॉमन नीचे से ही तो ले रहे हैं। चलो करके दिखा देते हैं एक बार। 2 cos x माइनस 3 sin x बटे 2 कॉमन ले लो, तो 2 तिया 6, 2 तिया 6 cos x प्लस 2 दूनी 4 2 sin x। यदि आपने हृदय से दर्शन किए हैं, ऊपर क्या है ये भी ब्रैकेट बंद करो। तब तक मैं ब्रैकेट नहीं बंद करूँगा, तब तक मैं इस सिद्धांत को आपको दिखा नहीं सकता था। यहाँ पर 1 है, तो देखो 1/2 तो मेरा कांस्टेंट बन गया। ये तो बाहर आ ही जाएगा, इससे तो कोई मतलब ही नहीं। अंदर वो चीज़ छोड़नी है जिसका हम समाकलन करना है। तो 2 cos x माइनस 3 sin x बटे 3 cos x प्लस 2 sin x। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो मैंने भी देखा है, वो तुमने भी देखा है, जो साइन का कॉफिशिएंट है, चिन्ह की बात नहीं कर रहे, चिन्ह की बात नहीं कर रहे, जो साइन का कॉफिशिएंट है वो कॉस के साथ है, वो कॉस के साथ है, और जो कॉस का कॉफिशिएंट है वो साइन के साथ है। ऐसा देख रहे हैं, ऐसा है इसमें, बस यही ट्रिक है। फिर क्या करें, कुछ ना करें। माना नीचे वाले को 3 cos x प्लस 2 sin x बराबर t मान लिया t। 3 से कोई मतलब नहीं है भैया। cos x का डिफरेंशिएशन तो sin x होता है ना, माइनस का। cos x का डिफरेंशिएशन, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x, माइनस sin x हो गया, प्लस sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो 2 cos x बराबर नहीं, अभी ब्रैकेट में बंद करो, फिर dx लगाओ और फिर dt।
ऊपर देखो माइनस का 3 साइन एक्स, देखो ये रहा माइनस का 3 साइन एक्स। देखो ऊपर 2 कॉस एक्स, देखो प्लस का 2 कॉस एक्स। ऊपर वाला बिल्कुल आ गया पूरा। बस क्या आगे पीछे लिख रहा है, चाहो तो यूं भी लिख लो 2 कॉस एक्स, पहले प्लस का लिख लो, फिर माइनस का 3 साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। देखो कुछ हुआ होगा, मैंने बिल्कुल ऐसी ही भाषा में लिख दिया जैसी मैं लिख रहा था। देखो ध्यान से, ये मैंने मिटा लिया और ये भी मैंने मिटा लिया। देखो ध्यान से, 2 कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स, ये रहा पूरा का पूरा सिस्टम, ये रहा आयताकार कॉलम में। डी एक्स ये रहा, डी टी, इसकी और इसकी वैल्यू तो डी टी बन गई। फिर क्या हो गया, इंटीग्रेशन, ये क्या माना था टी, तो ऊपर 1 है ही है, 1/t इंटू डी टी। अब सवाल ये नहीं है 1/t इंटू डी टी, तो इसका तो जानते हैं भैया, इसका सूत्र होता है इंटीग्रेशन 1/x इंटू डी एक्स बराबर log x बेस ई प्लस सी। इसका ये सूत्र लगेगा, तो इसका हो जाएगा log t बेस ई प्लस सी। वैल्यू लौटा दो, वैल्यू लौटा दो, क्या लगेगा, क्या लगेगा, log t की वैल्यू है, ब्रैकेट के अंदर आएगी 3 cos x प्लस 2 sin x बेस ई प्लस सी। यही इस प्रश्न का आंसर है। अब देखिए सवाल बनाने की कला सिखा रहा हूँ आपको। आप कोई भी सवाल बनाइए, मैं मना नहीं कर रहा, कोई भी करिए क्वेश्चन। यहाँ पर कोई संख्या ले लीजिए, मैं मना नहीं कर रहा आपको, कोई ले लीजिए। 7 cos x ले लिया मैंने, माइनस और मान लीजिए 11 sin x ले लिया मैंने, ले लिया। दोनों के कोफिशिएंट बदल दो, पहले दोनों के कोफिशिएंट बदल दो। 11 कॉस के साथ लगा दीजिए, 7 साइन के साथ लगा दीजिए। 11 कॉस एक्स प्लस, माइनस है तो प्लस लगा दीजिए, और 7 साइन एक्स। अब देखिए मन के अंदर कोई संख्या सोच लीजिए। अब मैं जैसे मन के संख्या हमने सोची 4 सोची, 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ क्या था 11 का कर दो 44, और यहाँ क्या था 7 का कर दो 28, और ब्रैकेट में बंद कर दीजिए और इंटू डी एक्स लगा दीजिए। बन गया नया सवाल। ये 1/2 छूट गया है, यहाँ बाहर चलता रहेगा 1/2। 1/2 हमसे छूट गया है, कृपया सभी ध्यान दें। समाकलन के बाहर 1/2 है, तो इस प्रश्न के उत्तर में 1/2 भी आएगा, 1/2 भी आएगा। अब इसका उत्तर क्या हो जाएगा, क्या है कॉमन 4, तो 1/4 log क्या आएगा 11 cos x प्लस 7 sin x प्लस सी, यही उत्तर आ जाएगा। तो सवाल बनाने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, सवाल की रूपरेखा को समझ ले जो दिया हुआ है। ठीक है, चलिएगा आगे। sec स्क्वेयर x dx, ये तो माइनस डी टी के बराबर हो गया। ये क्या माना था तुमने t, तो क्या हुआ 1/t² माइनस डी टी, माइनस, चाहो तो माइनस चिन्ह को बाहर निकाल लो। अब तो ये साधारण सवाल बन गया। ऊपर ले जाइए, t की पावर -2 इंटू डी टी, टी की पावर
यही कर देते हैं, छोटा ही सवाल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। एक्स की पावर एन का सूत्र लगेगा माइनस टी की पावर एन प्लस वन प्लस सी। क्या बचा पहले देख लीजिए ध्यान से, माइनस टी की पावर -1 बटे -1 प्लस सी। अब भी मैं कुछ नहीं कर रहा, माइनस में माइनस प्लस हो गया और ये काय माइनस का नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/t प्लस सी। देखो ये प्रक्रिया समझ में आई ना आई? ये प्रक्रिया -1 का भाग कर दिया, प्लस हो गया, माइनस टी की पावर -1 अपॉन में क्या है, बस टी की वैल्यू लौटा दो भैया। टी की वैल्यू क्या है 1 - 10x, तो यही उत्तर है 1 - 10x प्लस सी। यही इस प्रश्न का आंसर है। तो ये प्रश्न आप करिएगा, होमवर्क में करोगे, मेरा दावा नहीं मेरा विश्वास है, सबको लाभ मिलेगा, सबको लाभ मिलेगा। इसमें देखो मैंने क्या किया है, 2 लिया है, तो क्या करेंगे 1/2 आ जाएगा। आगे क्या आ जाएगा, यहाँ में 3 लिया है तो 1/3 आ जाएगा, यहाँ में √3 लिया है तो 1/3 आ जाएगा। कि जब यहाँ का करेंगे, यहाँ का करेंगे ना, जैसे यहाँ पर कोई संख्या होती तो वो तो जो की तो ये होती ना, तो यहाँ पर जैसे 2 होता तो 2 sec² x, तो 2 को उधर ट्रांसफर कर दे तो बटे में नहीं आता, बटे में आ जाता। ठीक है, अक्सर परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न, अक्सर परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न। अक्सर ऐसे प्रश्न 1-2 नंबर में कभी भी टपक पड़ते हैं, कभी भी। क्या है सवाल, cos √x बटे √x इंटू dx। होमवर्क के लिए सवाल, होमवर्क के लिए सवाल, इंटीग्रेशन साइन √x बटे √x इंटू dx। दूसरा सवाल sec² √x बटे √x। ये दूसरा सवाल। तीसरा सवाल cosec² √x बटे √x। ये तीसरा सवाल। चौथा सवाल sec √x tan √x बटे √x। ये चौथा सवाल। पांचवा सवाल cosec √x cot √x बटे √x इंटू dx। पांचवा सवाल। अगर ट्रिक पकड़ी हो आपने तो क्या देखा आपने, समाकलन के अंदर ऊपर ऐसा तत्व है जिसका हम समाकलन जानते हैं, सूत्र जानते हैं, sin x का भी जानते हैं, sec² x का भी जानते हैं, cosec² x का भी समाकलन जानते हैं, sec x इंटू tan x का भी जानते हैं, cosec x इंटू cot x का भी समाकलन जानते हैं। तो देखिए इसकी प्रक्रिया, जब मैंने आपको अवकलन पढ़ाया होगा 100% ये मंत्र दिया होगा कि d/dx √x, तो क्या बताया होगा इसका 1/2 √x। परंतु याद तो हर किसी को भैया रहता नहीं, याद तो जिनको रहता है उनको रहता है, तो बस क्या ऐसे टाइम टेकिंग इसमें क्या है। देखो इसमें अगर ऐसा याद नहीं रखोगे तो मजदूरी करनी पड़ेगी, अगर भैया याद रख लोगे तो मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी, फिर डायरेक्ट हो जाएगा सवाल। नहीं तो मजदूरी करिए, देखो मैं कर रहा हूँ, मजदूरी करके दिखा रहा हूँ आपको। फिर टाइम टेकिंग, टाइम तुम्हारा ही जाना है। अगर टाइम बचाना तो ये सारे मंत्र याद रखने पड़ेंगे। माना √x बराबर t, √x का मतलब 1/2 पावर बराबर t, डिफ्रेंशिएशन तो d/dx x की पावर 1/2, t का तो dt, लगा दो फॉर्मूला n इंटू एक्स की पावर n-1 dx लगाना पड़ेगा बराबर dt, 2 एकम 2 1/2 इंटू एक्स की पावर -1/2 dx बराबर dt। क्या हुआ, माइनस में है नीचे लाइएगा 1/2 √x
डी एक्स बराबर डी टी, नीचे ला करके पावर प्लस में बनाई और एक एक्स की पावर 1/2 को अंडर रूट कहते हैं। अब देखो ध्यान से, 1/1 अंडर रूट एक्स, 1 अंडर रूट एक्स, 2 नहीं चाहिए, 2 नहीं चाहिए, 2 का भाग हो रहा, क्या हो जाएगी 1 अंडर रूट एक्स डी एक्स बराबर 2 डी टी। ले भैया 1 अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स, तो 2 डी टी के बराबर 8 से माना टी, तो क्या हो गया इंटीग्रेशन कॉस टी और 2 डी टी, तो 2 तो बाहर, और कॉस टी का क्या होता है साइन टी, माइनस नहीं होता, कॉस टी का होता है साइन टी प्लस सी, वैल्यू लौटा दो, 2 साइन टी की वैल्यू अंडर रूट एक्स, तो अंडर रूट एक्स प्लस सी, यही इस प्रश्न का आंसर है। इंटीग्रेशन अंडर रूट साइन 2x कॉस 2x इंटू डी एक्स। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको साइन 2x बराबर टी मानूं, तो साइन x का डिफ्रेंसिएशन कॉस x होता है, कॉस 2x और 2x का दोबारा करेंगे तो 2 आएगा, और इंटू डी एक्स बराबर डी टी, तो मुझे चाहिए कॉस 2x इंटू डी एक्स, तो 2 नहीं चाहिए, गुणा हो रही है, भाग हो जाएगा, कॉस 2x इंटू डी एक्स 1/2 डी टी, तो देखो क्या हुआ, कॉस 2x इंटू डी एक्स की वैल्यू ये आ गई 1/2 डी टी, ये क्या माना है टी, तो सवाल हो गया अंडर रूट टी इंटू 1/2 डी टी। क्या करें 1/2 बाहर, इसका मतलब टी की पावर 1/2 इंटू डी टी, इसका मतलब ये वाला सूत्र लग गया, इंटीग्रेशन एक्स की पावर n इंटू डी एक्स, एक्स की पावर n+1/n+1 प्लस सी, ये प्रश्न लग गया, टी की पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 प्लस सी, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 2 एकम 2 और 1 3/2, 2 ऊपर जाएगा, तो 2/3 दूनी 6, और टी की पावर 2 और एकम 3/2 प्लस सी, यानी 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1/3, टी की जगह साइन 2x की पावर 3/2 प्लस सी, यही इस प्रश्न का आंसर है। लॉग साइन x इंटू डी एक्स, मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, इसको t मान कर देखिए, माना लॉग साइन x बराबर t, d/dx लॉग साइन x बराबर dt, लॉग x, ये x का काम कर रही है 1/x, इसका दोबारा करना पड़ेगा, d/dx साइन x बराबर t, साइन x का कॉस x होता है डिफ्रेंसिएशन, डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, तो कॉस x बटे साइन x, dx मुझे लगाना पड़ेगा dt, कॉस x बटे साइन x कॉट x dx बराबर dt। देखो कितना सुंदर सवाल निकला है, क्या हुआ, कॉट x इंटू डी एक्स, कॉट x इंटू डी एक्स बराबर डी टी, इन दोनों की जगह डी टी ये माना है t, तो t इंटू डी टी पावर 1 है, तो सूत्र लग जाएगा 1+1/1+1 प्लस सी, यानी t² प्लस सी, टी की जगह लॉग साइन x का होल स्क्वायर
बटे 2 प्लस सी। इसी प्रश्न का यही आंसर है। एक न्यू प्रश्न बना रहे हैं, सब मेरे साथ खेलिए। अगर मैं यहाँ log cos x कर लेता हूँ, log cos x कर लेता हूँ और dx कर लेता हूँ, तो log cos x को t मानेंगे, तो log x का मतलब 1/x cos x का डिफरेंस है माइनस साइन x, तो साइन बटे tan कर दीजिए यहाँ पर, tan x और dx। बन गया न्यू सवाल, बन गया न्यू सवाल। tan x log cos x इंटू dx का समाकलन क्या होगा। फिर क्या करोगे आप, इसको t मान लेना, अपने आप रास्ता दिखाई देगा, अपने आप रास्ता दिखाई देगा। cos x बटे अंडरवुड 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। होमवर्क के लिए cos x बटे अंडरवुड 2 प्लस साइन एक्स, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन cos x बटे अंडरवुड 1 माइनस साइन एक्स। तीसरा प्रश्न cos x बटे कुछ भी मान लीजिए 11 प्लस 3/2 साइन एक्स, कुछ भी मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। चौथा प्रश्न cos x बटे अंडरवुड 4 माइनस 2 साइन एक्स इंटू डी एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको मान लीजिए, भीतर वाले को ध्यान से देखें, क्योंकि मैं जानता हूं जब 1 का डिफ्रेंशिएशन करूंगा 0 साइन एक्स का cos x dx में चला जाएगा। 1 प्लस साइन एक्स बराबर t, 1 का 0 साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन cos x dx मुझे लगाना पड़ेगा dt। इसमें से जोड़ेंगे तो आएगा cos x dx बराबर dt। कुछ हुआ होगा, cos x dx dt के बराबर 1/√t इंटू डी टी। ऊपर ले जाइए, 1/2 पावर ऊपर जा कर के t की पावर -1/2 dt। सूत्र लगा दीजिए, t की पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस सी। क्या हुआ, 2 एकम 2 में से 1 गया, 1/2, यानी t की पावर 1/2 बटे 1/2 प्लस सी। क्या होगा, यहाँ देख लीजिए शेष भाग क्या हुआ, √t और 1/2 ऊपर आ जाएगा, 2√t प्लस सी। तो क्या हुआ, 2√t की वैल्यू 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी। मुँह जबानी उत्तर आ जाएंगे, इनके सबके मुँह जबानी उत्तर आ जाएंगे। 1 का 0 हो गया, cos x का माइनस साइन एक्स हो गया, dx मुझे लगाना पड़ेगा, t का dt हो गया। तो हुआ क्या, 0 माइनस साइन एक्स dx बराबर dt। 0 में से इसे घटाओगे तो माइनस साइन एक्स dx बराबर dt मिलेगा। भाई साइन x मिल गया, dx मिल गया, तो माइनस चिन्ह तो नहीं है ना मेरे पास, माइनस को इधर ट्रांसफ़र कर दो, तो साइन एक्स dx बराबर माइनस dt। इनको सबको सीखिए ट्रांसफ़र करना। क्या हुआ, 1/t और माइनस dt, कुछ ना करें, माइनस चिन्ह को बाहर निकालो पहले, 1/t इंटू dt। जब इस प्रश्न को करोगे तो यहाँ पर t रखोगे तो t की पावर 2 आएगा, तो क्या आएगा, 1/t² आएगा, तो t² को ऊपर ले जाना पड़ेगा। यहाँ करोगे तो t की पावर 100 आएगा, ऊपर ले जाना पड़ेगा, t की पावर -100 हो जाएंगी। जब इसे करोगे तो 1/t आएगा, कहीं नहीं ले जाना पड़ेगा, क्योंकि इसका तो सूत्र होता है। देखो कितनी बड़ी विडंबना है। यहाँ देखिए, इसमें देखिए, इस घर में 1/t है, कहीं ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि 1/x इंटू डी एक्स लॉग एक्स होता है।
अगर आ जाए 1/t², तो कोई सूत्र नहीं होता, डायरेक्ट ऊपर ले जाना पड़ेगा। कैसे? t⁻⁻2 dt, इसमें जो करना पड़ेगा, इसमें आ जाएगा 1/t⁻100, ऊपर ले जाना पड़ेगा। फिर कौन सा सूत्र लगाना पड़ेगा? x⁻n का फॉर्मूला। ये बात समझ में आ गई? चलिएगा, अब इसमें तो डायरेक्ट सूत्र है, तो कहीं ले जाने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा? -log t + c, -log t की वैल्यू कहीं होगी भैया, ये रही 1 + cos x और प्लस c, और यही इस प्रश्न का आंसर है। यदि सभी को ये प्रश्न पसंद आए हों तो नाम के साथ साथ कमेंट भी लिखें, वीडियो को लाइक भी करें, सब पढ़ें। मेरा सबसे अनुरोध है कि बहुत अच्छी तरह से मेहनत करें। राधे।